अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ख़ूब अच्छी तरह जो है वो गार्डनिंग कर रहे होंगे। ये जो आप खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम ड्रेसिना मार्जिनाटा या फिर ड्रैगन प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस वाला जो है वो प्लांट है। इसे आप अपने गार्डन में कभी भी ऐड कर सकते हैं। ये सारा साल जो है वो चलने वाला प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है। इसकी जस्ट आपने जो है वो लोकेशन आपने अच्छी सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर इसे छन कर सनलाइट मिलती रहे। शेडी एरिया, ये शेडी एरिया को पसंद करता है और इनडोर भी जो जहाँ पर इसे अच्छी लाइट मिलती रहे, जो वहाँ पर ये अच्छी तरह ग्रो करता है। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसके अलावा मेरे पास और भी 2-3 ड्रेसिना जो मार्जिनाटा और ये है, और दूसरा जो है वो कॉर्डिलाइन, और बहुत सारी इसी तरह इसकी वैरायटी हैं। इनमें से ये एक ड्रेसिना मार्जिनाटा या फिर ड्रैगन प्लांट है। अब इसके लीव्स देखें तो इस पर कितनी ही डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन है। इसके बॉर्डर जो हैं वो लाइट रेड हैं और ग्रीन और येलो, इस पे बहुत सारे कलर जो हैं वो एक ही लीफ पर आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसे रिपोर्ट करूंगा। ये एक मैं छोटा सा प्लांट नर्सरी से लाया था, जो कि ये 3 से 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और इसको एक बड़े 8 इंच के पॉट में शिफ्ट करूंगा। क्ले पॉट है, क्ले पॉट मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है। इसका साइज़ जो है वो 8 इंच है, और इसके लिए जो मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। इसके लिए जो मैंने पॉट साइज़ सेलेक्ट किया है वो 8 इंच का क्ले पॉट है। क्ले पॉट जो है वो बेस्ट रहते हैं ड्रेनेज पर्पज़ के लिए। अगर आपका प्लांट जो है वो क्ले प्लास्टिक पॉट में लगा होगा, अगर आप से गलती से ओवर वाटरिंग हो जाती है तो आपका प्लांट जो है वो गल सकता है, उसकी रूट्स गल सकती हैं। क्ले पॉट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा जो है ओवर वाटरिंग होने वाला नुकसान से हम बच सकते हैं। इसके लिए जो सॉइल मिक्स जो मैंने यूज़ की है वो बिल्कुल वेल ड्रेन और सॉफ्ट सॉइल है। इसमें मैंने 50% नॉर्मल अच्छी गार्डन सॉइल और 25% सैंड और 25% इसमें मैंने जो है वो कंपोस्ट मिक्स किया है। कंपोस्ट मैं इसमें काऊ डंग यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें लीफ कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक अदर कंपोस्ट जो भी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्लांट को जो है वो पुराने पॉट से निकालने का टाइम है। इसको मैं निकालता हूँ इसी तरह, और देन मैं इसमें आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले नहीं, आपने इस प्लांट को केयरफुली पुराने पॉट से निकाल लेना है, जैसा कि ये मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। 2 फिंगर्स को इसके दरमियान में रखना है और ऊपर से पॉट को यहाँ से पुश करना है, और आपका प्लांट जो है वो निकल आएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको इसी तरह निकालने का आसान तरीका है। अगर आप इसे फोर्स करेंगे तो इसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। इसको पहले थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें यहाँ से प्रेस करके, तो इसको निकालना थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप इसको यहाँ से खींचते हैं या किसी टूल की मदद से निकालते हैं तो इसकी रूट डैमेज हो सकती हैं। इसी रूट बाउल के समेत इसको हम इसमें से निकालेंगे। ऐसे फिंगर आके ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये प्लांट हमारा निकल आएगा। फाइनली जो हमारा प्लांट है वो पॉट से निकला है। ऐसे मैंने थोड़ा सा पानी दिया ताकि हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसकी रूट्स कितनी अच्छी तरह डेवलप हुई हैं। अब जस्ट हमने सिंपली से इसको इस पॉट में रिपोर्ट करना है। थोड़ी सी मिट्टी निकालनी पड़ेगी क्योंकि तो इसमें थोड़ी सी सॉइल ज़्यादा है। इतनी काफ़ी रहेगी। अब हमने जो है वो अब इसमें जो है वो सॉइल को डालना है। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो वेरिएशन वाला प्लांट है। आप इसे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए इंडोर भी इसे ग्रो कर सकते हैं, इंडोर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए डेकोरेशन पर्पज़। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है ताकि किसी किस्म के एयर गैप्स या एयर पॉकेट्स इसमें ना रहें। सो फाइनली जो हमारा प्लांट है वो रिपोर्ट हो चुका है। उम्मीद है आपको जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।